पिछले कुछ वर्षों में भारत में इतिहास से जुड़े दावे बहुत ज़्यादा सामने आने लगे। ये दावे ज़्यादातर सोशल मीडिया वीडियोस, यूट्यूब कंटेंट और वायरल पोस्ट्स के जरिए फैलते हैं। इन क्लेम्स में अक्सर कहा जाता है कि प्राचीन भारत में मॉडर्न टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी। कभी फ्लाइंग मशीन्स की बात होती है, कभी एडवांस सर्जरी की और कभी न्यूक्लियर वेपन्स की। ये बातें लाखों लोग देखते हैं, हजारों बार शेयर होती हैं और धीरे धीरे ये कॉमन बिलीफ की तरह एक्सेप्ट कर ली जाती है। ये डॉक्यूमेंट्री इन क्लेम्स को ना तो इंस्टेंटली रिजेक्ट करती है और ना ही बिना वेरिफिकेशन एक्सेप्ट करती है। इसका मकसद बहुत सिंपल है, हर क्लेम को उसके सोर्स के साथ देखना, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना और ये जानने की कोशिश करना कि एक्चुअल एविडेंस क्या कहता है। क्योंकि हिस्ट्री बिलीफ सिस्टम नहीं है, हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन है। अब बात करते हैं एक ऐसे क्लेम की जो अक्सर प्रूफ की तरह प्रेजेंट किया जाता है, एंशिएंट सर्जरी। कहा जाता है कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी और वो भी मॉडर्न मेडिसिन से ज्यादा एडवांस थी। यहाँ सच्चाई थोड़ी मिक्स्ड है। एंशिएंट टेक्स्ट्स में सर्जिकल प्रोसीजर्स के रेफरेंसेस मिलते हैं, नोज रिकंस्ट्रक्शन, वुंड ट्रीटमेंट, बेसिक ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिसेस। अपने टाइम के हिसाब से ये जेन्युइनली इंप्रेसिव अचीवमेंट्स थी। लेकिन इन्हें मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी के बराबर बताना हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं है। उस समय एनेस्थीसिया नहीं थी, इन्फेक्शन कंट्रोल की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, स्टेरिलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर्स नहीं थे। ये सर्जरी सर्वाइवल के लिए थी, कॉस्मेटिक एनहांसमेंट के लिए नहीं। जब लिमिटेड ट्रूथ को एग्जैजरेट किया जाता है तो हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है। मॉडर्न सर्जरी सिर्फ टेक्निक नहीं है, उसके साथ डेकेड्स ऑफ रिसर्च जुड़ी है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जब हम एंशिएंट मेडिसिन को मॉडर्न लेवल पर रख देते हैं तो हम एक्चुअली दोनों की जर्नी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम पर, न्यूक्लियर वेपन्स इन एंशिएंट वॉर्स। महाभारत और दूसरे टेक्स्ट्स की कुछ लाइंस कोट करके कहा जाता है कि वहां एटॉमिक एक्सप्लोजन डिस्क्राइब किया गया है, ब्राइट लाइट, एक्सट्रीम हीट, मास डिस्ट्रक्शन। ये डिस्क्रिप्शंस ड्रामेटिक हैं, लेकिन ड्रामेटिक होना साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। लिटरेचर और साइंस अलग लैंग्वेजेस में बात करती है। लिटरेचर इमोशंस एम्प्लीफाई करती है, साइंस मेजरमेंट्स करती है। अगर सच में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हुए होते तो आर्कियोलॉजी को क्लियर एविडेंस मिलता। रेडिएशन ट्रेसेस, जियोलॉजिकल चेंजेस, ह्यूमन रिमेन्स में बायोलॉजिकल डैमेज। मॉडर्न साइंस ने ऐसे कोई कंक्लूसिव प्रूफ्स नहीं पाए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये क्लेम सही है या गलत, असली सवाल ये है कि ये इतने पॉपुलर क्यों हो जाते हैं। इसका जवाब हिस्ट्री में नहीं, साइकोलॉजी में मिलता है। जब प्रेजेंट अनसर्टेन लगता है, जॉब्स अनस्टेबल लगती हैं, फ्यूचर अनक्लियर दिखता है, तो पास्ट ऑटोमेटिकली ग्लोरियस लगने लगता है। ये क्लेम्स हमें इंस्टेंट प्राइड देते हैं, बिना एफर्ट, बिना डिस्कम्फर्ट। सोशल मीडिया एग्जैक्टली वही कंटेंट पुश करता है जो इमोशनल रिएक्शन जनरेट करे। काम एक्सप्लेनेशंस एल्गोरिदम फ्रेंडली नहीं होती, स्ट्रॉन्ग क्लेम्स होती हैं। लेकिन एंशिएंट इंडिया की रियल अचीवमेंट्स एग्जैजरेशन के बिना भी रिमार्केबल हैं। जीरो का कॉन्सेप्ट सेंचुरीज में डेवलप हुआ, मेडिकल अंडरस्टैंडिंग जनरेशंस में बनी, फिलॉसफी डिबेट से इवॉल्व हुई। ये अचीवमेंट्स स्लो थीं, ह्यूमन थीं, प्रोसेस ड्रिवन थीं। एंशिएंट इंडियंस सुपर ह्यूमन नहीं थे, वो ह्यूमंस थे, क्यूरियस, ऑब्जर्वेंट, एक्सपेरिमेंट करने वाले। उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने गलतियां की और उन्होंने सीखना जारी रखा। यही किसी भी सिविलाइजेशन की असली स्ट्रेंथ होती है। हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करने का मतलब उसे मिथ बनाना नहीं है। हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करने का मतलब उसे ऑनेस्टली समझना है, उसके लिमिटेशंस के साथ, उसके अचीवमेंट्स के साथ। अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स को कामली और ऑनेस्टली डिस्कस किया जाना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हिस्ट्री और फैक्ट्स को डेप्थ में समझना चाहते हैं। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही रिसर्च्ड रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें।